दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज एक बेहद दुखद घटना हमारे देश पर आई है। वो ये है कि हमारे सेना के जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर स्क्रैप कर गया, जिसके कारण उसमें बैठे हुए 14 लोग, जिसमें से कुछ लोग कह रहे हैं 11 की मृत्यु हो गई और कुछ लोग कह रहे हैं 7 की मृत्यु हो गई। अब तो दोस्तों जो होना था वो हो गया, लेकिन किसी को कल सुबह तक ये तक नहीं पता था कि हमारे देश के सेना प्रमुख बिपिन रावत आज हमें छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, इसको ऐसे देखा जाए कि धर्म ने इसको कहा है, रामायण में ये लिखा हुआ है कि जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस विधि याद। ये विधि कहती है कि तुम्हारा जीवन और तुम्हारा मरना तुम्हें नहीं मालूम। हानि लाभ, जो बिजनेस तुम करते हो उसमें हानि होगा कि लाभ होगा तुम्हें नहीं मालूम। और जिस कार्य को आप कर रहे हो उस कार्य से आपको इज्जत मिलेगी कि बेइज्जत मिलेगी तुम्हें नहीं मालूम। इसलिए दोस्तों, दुनिया आज भले ही चांद पर चली जाए, दुनिया आज समुंदर की तह का पता लगा ले, लेकिन कुछ बातों में हमारा धर्मशास्त्र हमसे कहता है कि तुम ईश्वर के लिए एक मच्छर के पर के बराबर भी औकात नहीं रखते। इंसान अगर ऊंचाई पे जाए, अगर ऊंचाई पे आए तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के वो श्री राम जैसे बन सकते हैं, और अगर नीचे आए तो वो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये मौत, ये जीवन हमें उसी की तरफ से मिलती है और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि वो ईश्वर जिसने हमें पैदा किया वही हमें जीवन देता है और वही मौत देता है। इसमें दुनिया का कोई हाथ नहीं। कोई साइंस किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता है। इसलिए हम हमेशा याद रखें कि हमारा ईश्वर जो बहुत महान है, जो बहुत कृपालु है, जो बहुत दयालु है, जिसकी जो मर्जी आता है इस दुनिया में करता है, और हम एक उसके छोटे से इस पृथ्वी पर एक छोटे से मोहल्ले में, एक छोटे से घर में रहते हुए एक इंसान है। हमें चाहिए कि हम उसकी बातों को माने और मानकर उसकी आज्ञा का पालन करें। शायद मेरी बात यहीं ख़त्म हो गई। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।